हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम्स की। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है वो हम डिस्कस करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम ये बोलती है कि यदि किसी नेटवर्क में दो या दो से अधिक सोर्स लगे हों, करंट या वोल्टेज सोर्स, तब उस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए एक टाइम पे हम किसी एक सोर्स को कंसिडर करते हैं और दूसरे सोर्स को यानी अदर सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे और किसी ब्रांच में पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम पे हम दूसरे वाले सोर्स को फर्स्ट वाले सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे और सेकंड सोर्स को सर्किट में कंसिडर करके हम उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फाइंड करेंगे और टोटल जो करंट होगा उस ब्रांच का वो एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट व्हेन एक्टिंग बोथ द सोर्स सेपरेटली। जो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा दोनों सोर्स को सेपरेटली कंसिडर करने के बाद जो करंट मिला उनका एल्जेब्रिक सम, राइट। तो अब हम इसकी ये सर्किट डायग्राम आपने को दिखा रखा है एक, जिसमें R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, E1 और E2 दो वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं और इन दोनों वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ दे रखा है स्मॉल r1 और स्मॉल r2। कंसिडर केस वन, हम केस वन कंसिडर करते हैं। मीन्स कंसिडर E1 सोर्स इन सर्किट। E1 जो वोल्टेज सोर्स है उसको सर्किट में कंसिडर करेंगे एंड रिप्लेस E2 बाय इंटरनल रेजिस्टेंस R2। सेकंड सोर्स जो है उसको हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास E1 सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और ये R1 ये R2 और आपके पास ये R3 है एंड ये R2। इसको हमने इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया, इंटरनल रेजिस्टेंस का R2 है। जब दोनों ही सर्किट में दोनों ही वोल्टेज सोर्स एक्ट थे उस टाइम में हमने क्या एजम्पशन किया, करंट I1 इधर फ्लो हो रहा है, करंट I2 इधर फ्लो हो रहा है और करंट I3 इधर फ्लो हो रहा है। ये हमने एज्यूम कर लिया I1 I2 और I3 तीनों ब्रांच में। नाउ जब हम फर्स्ट सोर्स सर्किट में कंसिडर कर रहे हैं तब आपका सेकंड सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया स्मॉल R2 से। और अब हमने क्या किया, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, देखो करंट हमेशा माइनस से प्लस की ओर फ्लो होता है बैटरी में, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स इस ब्रांच में I1 था तो जब सोर्स E1 कंसिडर कर रहे थे तब इसका करंट हम मानेंगे I1 डैश। और ये करंट क्या हो रहा है, ये करंट इन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ दोनों में सोर्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 में जो करंट फ्लो होगा वो I2 था तो यहाँ हो जाएगा I2 डैश, और I3 में जो करंट फ्लो होने वाला है वो I3 था तो यहाँ हो जाएगा I3 डैश। राइट, क्लियर हो गया। दैट मीन्स जब हमने सोर्स E1 को सर्किट में कंसिडर किया उस टाइम पे हमारे पास सर्किट इस टाइप से बना, E2 को हमने उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया और अब ये जो I1 डैश I2 डैश एंड I3 डैश है ये यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL का यूज़ करके I1 डैश I2 डैश और I3 डैश फाइंड कर सकते हैं हम, है ना। राइट, कब, जब आपका एक समय पर सर्किट में एक ही वोल्टेज सोर्स एक्ट करता हो, एक ही वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करना है। नाउ केस नंबर टू, केस नंबर टू क्या है, कंसिडर E2 सोर्स इन सर्किट। E2 सोर्स को सर्किट में कंसिडर करना है एंड रिप्लेस E1 बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। E1 को कैसे रिप्लेस करना है, इस सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, मीन्स R1 से रिप्लेस करना है। तो सर्किट को फिर से रीड्रा करेंगे हम। तो सर्किट को रीड्रा किया तो यहाँ पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया R1, ये कैपिटल R1 ऑलरेडी था, ये आपका पास R3 और इसके बाद ये आपके पास R2
और ये आपकी बैटरी थी E2 और इसका रेजिस्टेंस है R2, राइट। अब इस सोर्स के कंसिडर करने से इन पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम एज्यूम करते हैं। यहाँ पे हमने एज्यूम किया करंट माइनस से प्लस की ओर फ्लो होता है, तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होगा, ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो I1 और I2। यहाँ पे I2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 डबल डैश। जब सोर्स E2 कंसिडर किया उस टाइम पे करंट को डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे हम। E1 कंसिडर किया था उस टाइम पर हर एक ब्रांच में करंट को सिंगल डैश से रिप्रेजेंट किया था, I1 डैश, I2 डैश और I3 डैश। जब हम सेकंड सोर्स कंसिडर कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि दो से ज़्यादा सोर्स होते, तीसरा सोर्स भी होता, तो एक तीसरा करंट लेते हैं अपन, जिसको बोलते ट्रिपल डैश करंट, है ना। I1 ट्रिपल डैश, I2 ट्रिपल डैश, I4 ट्रिपल डैश एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो यहाँ पे I2 डबल डैश हो गया, इस ब्रांच में करंट फ्लो होने वाला हो गया I3 डबल डैश, इस ब्रांच में करंट फ्लो होने वाला हो गया I1 डबल डैश, है ना। यहाँ I1 था तो I1 डबल डैश, नीचे वाली इस वाली ब्रांच में I3 था तो I3 डबल डैश, इस वाली में I2 था तो I2 डबल डैश। डायरेक्शन हमने एज्यूम करी है, बिकॉज आप अपने हिसाब से डायरेक्शंस को एज्यूम कर सकते हो। यहाँ करंट माइनस से प्लस की ओर फ्लो होता है, इसलिए हमने एज्यूम किया कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई सोर्स नहीं लगे हुए हैं, राइट। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सर्किट है, इसमें किरचॉफ से वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। दो लूप है आपके पास, एक लूप ये, एक लूप ये, दोनों लूप में किरचॉफ से वोल्टेज लॉ अप्लाई करके I1 डबल डैश, I2 डबल डैश एंड I3 डबल डैश करंट फाइंड करेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या फिर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ न लगाए तो वोल्टेज डिवीजन रूल यूज़ करके भी हम करंट फाइंड कर सकते हैं, करंट डिवीजन रूल यूज़ करके भी, करंट डिवीजन रूल यूज़ करके भी हम किन ब्रांच में करंट फाइंड कर सकते हैं, राइट। लेकिन सिंपल क्या होगा, हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, क्योंकि दो ही लूप है, दो इक्वेशन बनेंगी, उनको सिंप्लीफाई करेंगे और उससे हमें मिल जाएगा करंट। अब देखिए हमें क्या चाहिए, दोनों सोर्स को इंडिविजुअल कंसिडर करके दोनों सोर्स एक्ट होने पर डिफरेंट ब्रांच में करंट निकाल लिया हमने। और इन करंट निकालने के लिए अब हमें चाहिए एल्जेब्रिक करंट, जो एक्चुअल करंट फ्लो हो रहा है I1, I2 और I3। अब देखिए I1 करंट क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, I1 करंट इज इक्वल टू, I1 मीन्स R1 से फ्लो होने वाला करंट इस ब्रांच से, और इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट। अपन एल्जेब्रिक सम लगा रहे हैं यहाँ पे, विद डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस ए नोड की ओर फ्लो हो रहा है करंट, तो यहाँ पे भी I1 डैश का फ्लो हो रहा है ए नोड की ओर, तो इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे I1 डैश। और यहाँ पे ए नोड से आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, तो इसको माइनस कंसिडर करेंगे I1 डबल डैश, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ I2 क्या हो जाएगा आपके पास, I2 नोड के इनवर्ट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे I2 क्या आउटवर्ड है, तो माइनस लेंगे I2 डैश, और यहाँ पे I2 क्या है, इनवर्ट है, तो प्लस I2 डबल डैश, देन I3। अब I3 आपके पास क्या है, डाउनवर्ड है ना, यहाँ पे I डाउनवर्ड है और यहाँ पे भी डाउनवर्ड है, सेम डायरेक्शन में करंट है, तो आपके पास I3 डैश प्लस I3 डबल डैश, ये 1, 2 और 3 इक्वेशन आपके पास आ गई है। अपन ने जब सेपरेट सोर्स कंसिडर किया था, और कंसिडर करने के बाद हर एक पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फाइंड किया, और करंट फाइंड करने के बाद हमने ये एल्जेब्रिक इक्वेशंस निकाल ली। इन एल्जेब्रिक इक्वेशंस में I1 डैश, I1 डबल डैश, I2 डैश, I2 डबल डैश, I3 डैश, I3 डबल डैश, इस वैल्यू रखने के बाद हमें इन पर्टिकुलर ब्रांच में करंट मिल जाएगा। इस प्रकार सुपरपोजिशन थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए मेथड क्या है, मेथड सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि किसी भी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सर्किट में दो या दो से अधिक सोर्स होना चाहिए, या तो करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो। यदि वोल्टेज सोर्स है तो उनको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, और यदि करंट सोर्स सर्किट में लगे हैं तो उनको ओपन सर्किट कर देंगे, है ना। और एट ए टाइम पर एक सोर्स कंसिडर करते हैं, और बाकी दूसरे जो भी सोर्स है वो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। ऐसे ही जितने भी सोर्स लगे हुए हैं उनको
सेपरेट कंसिडर करके उन ब्रांच में करंट फाइंड करते हैं और उनके बाद एल्जेब्रिक सम करने के बाद सारी ब्रांच का करंट एल्जेब्रिक सम करते हैं और करंट फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने इस प्रोसीजर को फॉलो किया है, यही प्रोसीजर किसी भी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।